हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्या देख रहे हैं, तो हम बेसिकली क्लास 11th में मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर जीपी देख रहे हैं, जहां पे हम सम ऑफ एन टर्म से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स देख रहे थे। अब यहां पे देखें, लास्ट लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अगेन कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखा था, जिसमें हमने जो चीजें पढ़ी वो काफी इंपॉर्टेंट थी। अब यहां पे एक नई चीज सीखेंगे इस सवाल में, उस चीज पे ध्यान देंगे। देखो सवाल क्या और कैसे ऑपरेट करना है। कहने के लिए सवाल में कुछ भी नहीं है, बहुत ही कम डेटा है, लेकिन उसके बाद भी सवाल अपने आप में शानदार। और यहां से जो आप चीज सीखोगे वो बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि इस टाइप के भी सवाल काफी एग्जाम में आते हैं। अब क्या सीखोगे उस पर ध्यान दो। तो सवाल कह रहा है कि आपके पास एक जीपी है, ठीक है। सबसे पहले एक जीपी है, उस जीपी में आपको बोल दिया गया है कि आपका फर्स्ट टर्म ए के बराबर है और आपका nth टर्म बी के बराबर है। क्या मतलब है इसका? आपको बोला गया कि आपकी जो जीपी है, उस जीपी में जो आपका फर्स्ट टर्म मतलब कि T1 है वो a के बराबर है, और आपका जो nth टर्म यानी कि Tn है वो b के बराबर है। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दी गई, लेकिन ये छोटी सी इंफॉर्मेशन भी अपने आप में बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। क्यों? अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जीपी का फर्स्ट टर्म आपको बता दिया गया है, ठीक है, और आपको nth टर्म बता दिया गया है, तो अगर फिर उसके बाद मैं कहूं कि मैं मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, कि मेरे जीपी का कॉमन रेशियो r है, ठीक है। मैं मान लेता हूं लेट द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी बी आर। तो अगर मैं अपने जीपी का कॉमन रेशियो r मान लेता हूं और मैं उसके बाद आपसे पूछूं कि बताओ मेरा जीपी कैसा रहा होगा, तो आप क्या बताओगे? तो आप कहोगे सर मेरा जीपी कुछ यूं रहा होगा, फर्स्ट टर्म कॉमा फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो कॉमा फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो का स्क्वायर एंड सो ऑन, यानी कि ए आर क्यूब ए आर पावर 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से चलता जाएगा सर मेरा जीपी, सवाल के हिसाब से। बिल्कुल, सवाल ने कह दिया है फर्स्ट टर्म में है, तो फर्स्ट टर्म की तो दिक्कत रही नहीं, और मैंने कॉमन रेशियो जीपी का आर मान लिया। अब आगे देखो, अब ये जीपी चलती जा रही है, कहां तक जा रही है मुझे पता नहीं, लेकिन चलती जा रही है। अब आगे आपको सवाल कह रहा है, और यहीं से सवाल क्या हो जाता है, ट्विस्टर हो जाता है। सवाल कह रहा है कि P द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। मतलब अब आपके तुरंत दिमाग में ढूंढने घूमेगा कि ये सम ऑफ टर्म्स नहीं, ये तो अलग ही जा रहा है, ये तो प्रोडक्ट ऑफ टर्म की बात कर रहा है। हमने तो कुछ भी पढ़ा था एपी जीपी में, वो सम पे पढ़ा था, प्रोडक्ट पे तो मैंने कुछ सुना ही नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं। तो आपने नहीं पढ़ा वो ठीक है, लेकिन वही आपको यहां पे सीखना है कि कभी भी किसी जीपी में प्रोडक्ट की बात होती है तो देखो कैसे सवाल को हैंडल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब देखो यहां पे, तो सवाल ने देखो बेसिकली क्या कहा आपको, सवाल ने आपको कहा कि P क्या है, तो आपके n टर्म्स तक के जीपी का प्रोडक्ट है, आपके n टर्म्स तक के जीपी का प्रोडक्ट है, ठीक है, यही कहा सवाल ने। अब देखो आपका जीपी ऐसा कुछ चल रहा है, अगर मैं आपको कहूं कि मैं अपने जीपी के n टर्म्स तक लिखना चाहता हूं, तो मैं अपना जीपी क्या बनाऊंगा? तो आप कहोगे सर अगर मैं अपने जीपी में n टर्म्स तक लिखना चाहता हूं, क्योंकि आपको n टर्म्स तक का प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं अपना जीपी कुछ इस तरीके से बनाऊंगा। a इसी तरीके से चल रहा है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड सो ऑन करते करते n टर्म्स तक जाना है, ठीक है, n टर्म्स तक। तो ऐसे करते करते मुझे n टर्म्स तक जाना है। तो n टर्म्स का क्या मतलब है? nth टर्म तक जाना है। मतलब क्या है इसका? nth टर्म तक जाना है ना, इसका यही मतलब है कि आपको ऐसे करते 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 कहां तक जाना है? n टर्म्स तक, मतलब Tn तक जाना है। और Tn क्या होता है? अगर मैं पूछूं कि मेरा nth टर्म Tn है, तो Tn क्या होगा? तो आप कहोगे सर Tn है मेरा a इंटू आर की पावर n-1। यानी आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने जीपी में इतने टर्म का प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि उस प्रोडक्ट को वो P से रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी सवाल आपको कह रहा है कि P किसके बराबर है? इसके प्रोडक्ट के, मतलब हर टर्म को मल्टीप्लाई करो, मतलब T1 इंटू T2 इंटू T3 इंटू T4 इंटू सो ऑन करते करते कहां तक? Tn तक। यानी कि ये मेरा कहां तक चल रहा है? T1 यानी a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू सो ऑन करते करते a इंटू आर की पावर n-1 तक चल रहा है। यही मेरा P है। अब यहां पे थोड़ा देखो, अब मैं पूछूं कि सर इसको कैसे निकाल लें, मुझे कोई आइडिया नहीं, आइडिया आ जाएगा। देखो यहां पे, अब मैं आपसे पूछूं कि आपको सीरीज में क्या क्या दिख रहा है, तो आपका जवाब होना चाहिए सर सबसे पहले तो मुझे हर एक टर्म में a दिख रहा है, हर एक टर्म में a दिख रहा है, पहली चीज। तो मैं क्या करता हूं, पहले इस पूरी चीज को थोड़ा सेपरेट कर लेता हूं। हमेशा मैंने आपको सिखाया है कि कहीं पे भी कुछ भी उटपटांग दिखे ना, तो सेम टाइप की चीजें सेपरेट करना सीखो। तो मुझे दिख रहा है कि a और r, ये पूरा बना किससे है? a और r। तो मैं पूरे a और पूरे r को सेपरेट करके लिख लेता हूं। अगर पूरे a को सेपरेट करूंगा
तो इसको मैं लिखूंगा a इंटू ए इंटू ए इंटू ए करते 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 कहीं तक जा रहा है, अभी पता नहीं कहां तक, वो बाद में देखेंगे। इंटू अगर सारे r को सेपरेट करूं तो r की पावर 1 से कहानी शुरू हो रही है, मतलब r की पावर 1 इंटू आर का स्क्वायर इंटू आर का क्यूब इंटू आर की पावर 4 इंटू सो ऑन करते करते r की पावर n-1 तक, ये मैं लिखूंगा। अब आगे, अब सवाल ये उठता है कि ये a इंटू ए इंटू ए कहां तक जाएगा, ये a इंटू ए इंटू ए कहां तक जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, तो कुल मिला के ये कितने टर्म्स हैं, जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो, ये कुल मिला के कितने टर्म्स है। आप कहोगे सर कुल मिला के ये n टर्म्स हैं, कुल मिला के ये कितने टर्म्स है, टोटल n टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, और हर एक टर्म में a है, और हर एक टर्म में a है, तो a भी कितनी बार है, n बार है, यानी n टाइम्स है। समझ में आया मैंने क्या कहा कि कुल मिला के इसमें कितने टर्म्स है, तो आप कहोगे सर कुल मिला के ये n टर्म्स है और हर एक टर्म में a है, मतलब a कितनी बार है, n बार है। अगर ऐसे नहीं समझ आया तो दूसरे तरीके से भी समझ सकते थे। ये कैसे, अगर मैं आपको कहूं a1 की a इंटू आर की पावर 1 से सोचना शुरू करो और बताओ कि यहां से यहां तक कितने टर्म्स है, तो आप कहते सर यहां से यहां तक मैं देख रहा हूं कि पावर 1 पावर 2 पावर 3 ऐसे करते करते पावर n-1 तक जा रहे हैं, मतलब यहां से यहां तक n-1 टर्म्स और ये एक टर्म, तो n-1 प्लस ये एक टर्म कितना, n टर्म्स। यहां से भी आप सोच सकते थे, ये हुई दूसरी चीज। अब देखो, अब ऑपरेट करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो सवाल बन जाएगा। अब देखो यहां पे अगर मैं आपसे कहूं a इंटू ए, तो क्या बताओ, a की पावर 2, a इंटू ए 3 बार आया तो a की पावर 3, a इंटू ए 4 बार आया तो a की पावर 4, तो a इंटू ए n बार आया तो a की पावर n आगे इंटू। अब देखो हमने पढ़ा है कि कभी भी हम बेसिस सेम देखते हैं और मल्टीप्लाई देखते हैं ना, तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। यानी इस चीज को मैं लिख सकता हूं r की पावर, सारे पावर ऐड हो जाएंगे, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन करते करते n-1 तक। ये मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे बहुत ही इजीली लिख सकता हूं। ये क्लियर हुआ सभी को, लिख सकता हूं बेसिस से में पावर ऐड हो जाएंगे, यानी इस चीज को लिख सकता हूं मैं a की पावर n इंटू। अब इसको थोड़ा देखो, r की पावर में क्या होगा, तो r की पावर में एक सिंपल सा मुझे दिख रहा है कि n नेचुरल नंबर्स के सम जैसा कुछ दिख रहा है n नेचुरल नंबर्स का हम सम निकालना जानते हैं, क्या, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n-1 टर्म्स हैं, 1 से शुरू होते होते n-1 तक जाना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n-1 टर्म्स इनटू नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1, तो n-1 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, n डिवाइडेड बाय 2, यानी इसके पावर में क्या जाएगा, n-1 इंटू n डिवाइडेड बाय 2। ये क्लियर हुआ सभी को। आगे, लेकिन मुझे p नहीं चाहिए था, मुझे p स्क्वायर चाहिए था, यानी कि मुझे p स्क्वायर चाहिए था, तो p स्क्वायर बना देते हैं। हमने क्या किया, इसको p स्क्वायर बना दिया। अब आगे सोचना स्टार्ट करते हैं। ये मुझे प्रूव करना था a इंटू बी पावर n के बराबर आ जाएगा। अब देखते हैं यहां पे, अब यहां पे देखो, यहां पे इस चीज को लिखूंगा तो मैं क्या लिख करता हूं, इस पावर 2 को दोनों को अलग अलग दे देता हूं, तो दोनों को अलग अलग दूंगा तो ये a की पावर n की पावर 2, a की पावर 2n बन जाएगा, इंटू इसको दूंगा तो पावर 2 से पावर 2 कट जाएगा, यहां पे आ जाएगा r की पावर n इंटू n-1। ये क्लियर है सभी को। आगे, यानी यहां से अब मुझे दिख रहा है कि इस देखो a की पावर 2n को, इतना तो पक्का है कि मेरे फॉर्मूले में a इंटू बी की होल पावर n है, मतलब कि a पावर n इंटू बी पावर n है, यानी a पावर n एक इकलौता है। तो a की पावर 2n से मैं एक a की पावर n बाहर कर लेता हूं अपने सुविधा के लिए, तो मैं एक a की पावर n बाहर कर लूंगा तो मेरे पास एक a की पावर n बच जाएगा, क्योंकि तभी तो मल्टीप्लाई होके बेसिस सेम पावर ऐड, इंटू क्या है, r की पावर n इंटू n-1 है, यानी कि ये a की पावर n इंटू, अब देखो इस पूरी चीज में मैं क्या करता हूं ना, पावर n कॉमन कर लेता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं a इंटू आर की पावर n-1 और इस होल की पावर n, क्योंकि यही पावर n जब ब्रेक होता तो ये बना देता। ये करने का फायदा ये हुआ कि अब इस टर्म को देखो, a इंटू आर की पावर n-1, ये और कुछ नहीं, a इंटू आर की पावर n-, ये देखो tn क्या है, nth टर्म, आपके सीरीज का nth टर्म क्या होता है, तो इस सीरीज के हिसाब से मुझे क्लियरली पता लग रहा है कि मेरा nth टर्म और कुछ नहीं a इंटू आर की पावर n-1 है और यही मेरा b के बराबर है।
यानी ये nth टर्म a इंटू आर की पावर n माइनस वन और कुछ नहीं, यही मेरा b के बराबर है। यानी इसके बदले में अब क्या लिख सकता हूं, a इंटू आर की पावर n माइनस वन के बदले b लिख सकता हूं। मतलब ये आपका हो गया a की पावर n इंटू बी की पावर n, यानी इज इक्वल टू a इंटू बी की होल पावर n, जो मुझे प्रूव करना था। नोट डाउन कर ले। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो यहां पे आपने क्या सीखा, प्रोडक्ट निकालना सीखा कि प्रोडक्ट में भी हम दिमाग लगा सकते हैं बड़ी आसानी से, बस हमें थोड़ा सा सोचना आना चाहिए। तो प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसेप्ट आपने पहली बार सीखा। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई, समझ में आई। अगर लग रहा है कहीं कोई डाउट रह गया, कुछ समझ में नहीं आया, तो कोई इशू नहीं है। आप क्या करो, लेक्चर को उस पॉइंट पे फिर से देखो, फिर भी क्लियर नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में बताओ। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। उसके अलावा आप कंप्लीट कोर्स के लिए मैग्नेट ब्रेन्स प्लस में जरूर अपग्रेड करें। थैंक यू।